2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा गया है। यह फैसला बेंगलुरु में आयोजित 26 विपक्षी दलों की दूसरी बैठक के दौरान लिया गया। चलिए बताते हैं कि विपक्ष की इस अहम बैठक में और क्या फैसले लिए गए। पहला, विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी और इसकी तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। दूसरा, 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा और इसके सदस्यों का नाम का ऐलान भी मुंबई में होगा। तीसरा, प्रचार के लिए दिल्ली में सचिवालय बनेगा। चौथा, मुंबई बैठक में सभी दल संयुक्त बयान जारी करेंगे। अब जानते हैं कि आखिर विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया क्यों रखा। इसका जवाब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। राहुल गांधी ने कहा, यह बीजेपी और विपक्ष के बीच लड़ाई नहीं है, देश की आवाज़ के लिए लड़ाई है, इसलिए हमने गठबंधन का नाम इंडिया चुना है। देश में आज लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, पीएम मोदी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच है। हम अपने महान देश भारत के विचार की रक्षा कर रहे हैं। आप इतिहास उठाकर बता सकते हैं कि इंडिया के विचार को कोई हरा नहीं पाया है। एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाद ने दावा किया कि दरअसल राहुल गांधी ने ही गठबंधन के लिए इंडिया नाम सुझाया था। एनसीपी के जितेंद्र अहवाद ने ट्वीट कर लिखा, राहुल गांधी ही थे जिन्होंने नाम सुझाया, उनकी क्रिएटिविटी की काफ़ी सराहना की गई। अब बताते हैं कि इंडिया में शामिल 26 विपक्षी दलों ने अपने संकल्प पत्र में क्या लिखा है। इन पार्टियों ने कहा है कि हम संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। बीजेपी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हमारे गणतंत्र पर गंभीर हमला किया जा रहा है। हम अपने देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभ को व्यवस्थित और खतरनाक तरीके से कमजोर किया जा रहा है। हम उस मानवीय त्रासदी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं जिसने मणिपुर को नष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री की चुप्पी चौंकाने वाली और अभूतपूर्व है। गठबंधन ने यह भी कहा है कि हमारी राजनीति के संघीय ढांचे को जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका सभी संवैधानिक मानदंडों से अधिक हो गई है। बीजेपी सरकार द्वारा एजेंसियों का बेधड़क दुरुपयोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। गठबंधन ने अपने पहले कदम के रूप में जाति जनगणना लागू करने का संकल्प भी लिया है। गठबंधन ने आखिर में कहा है कि हम राष्ट्र के सामने एक वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडा पेश करने का संकल्प लेते हैं। हम गवर्नेंस की शैली को बदलने का वादा करते हैं।